हेलो स्टूडेंट्स, बाबा कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लास्ट लेक्चर हमने कवर किया है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी जो आंसर की है वो आपको मैं अवेलेबल करवा देता हूँ अभी। ये आप इस वीडियो को पॉज करके और इनको जितने भी क्वेश्चन हैं आपने अपना ट्राई किया होगा उनसे मैच कर सकते हैं। जिसने नहीं किया तो यहाँ से एक बार देख के उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद आप इसको कवर करें। ठीक है, ये आपके पार्ट हैं। इन्वेंटर, इन्वेंशन, मैचिंग पार्ट है ये आपका। आप इससे अपनी बुक फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लैंक्स हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसमें आप ध्यान से कि कौन सी लाइन किस तरफ गई हुई है इसको ध्यान से देख के आप मैच कर लेना। ठीक है, ओके। तो आई होप आपका फर्स्ट लेक्चर कवर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आपके सेकंड लेक्चर की तरफ, जो है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी देखो, सबसे पहले कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है उसमें दो चीज़ें हैं। कंप्यूट, कंप्यूट क्या, कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, उसी बेस पे हमने इसका नाम कंप्यूटर रखा। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी देखो, मेमोरी से ध्यान आता है कि अगर हम कुछ चीज़ याद रखते हैं, कुछ चीज़ को याद करते हैं, उसी को मेमोरी बोलते हैं। हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से तो ये बातें हमको ध्यान रहती हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर कैसे किसी चीज़ को याद रख पाए, किसी चीज़ को ध्यान करें, तो उस चीज़ के लिए आज हम पढ़ेंगे। ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है, ये आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। HDD इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो ये प्लेट है, ये इसके ऊपर आपका डाटा जो है स्टोर होता है। ठीक है, इस तरह की ये प्लेट है, इसमें इसके ऊपर ये जो आपका डाटा है वो टेम्पोरेरली डाटा कह सकते हैं, टेम्परेरली भी स्टोर होता है और परमानेंट भी। परमानेंट कैसे, अगर जब तक हम इस पे से रिमूव नहीं करते तब तक इस पे डाटा स्टोर रहता है, और जब रिमूव मतलब यहाँ से हम इस पे से इरेज कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी की। मैं आपको सिर्फ वो जो मेन आपको जानने की ज़रूरत है उसी चीज़ को पढ़ाऊँगा। ये जो बीच में मतलब नॉर्मली सभी लाइंस हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, अब कई तरह की मेमोरी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दो तरह की मेमोरी है, एक हमारी है इंटरनल, ठीक है, एक हमारी है एक्सटर्नल। क्लियर है ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, इंटरनल मेमोरी जो इन, यहाँ लिखा हुआ ना इन मतलब अंदर, जो इसके अंदर परमानेंट मेमोरी फिक्स होती है, जो कंप्यूटर की खुद की मेमोरी इसके अंदर फिक्स होती है, जैसे कि रैम। रैम क्या होता है, यहाँ पे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है,
रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब रैंडमली कहीं से भी जो हमारा जो डाटा है वो उठा सकते हैं। रैंडमली का मतलब क्या है, जिस टाइम जो प्रोसेस चल रही होती है सिर्फ उसी चीज़ के डाटा को ये एक्सेस करेगी। सेकंड होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी है हमारा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इनको अभी डीप में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मैं नॉर्मली एक बार आपको छोटा छोटा बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क हम पहले यूज़ किया करते थे, ठीक है, जिप ड्राइव भी हम यूज़ करते थे, आज के टाइम में इतना हम यूज़ नहीं करते। और ऑप्टिकल डिस्क जो आपकी सीडी टाइप में होती है, सीडी डीवीडी। हार्ड डिस्क आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई थी। फ्लैश ड्राइव आपकी पेन ड्राइव जैसे, ठीक है। पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, ये आपको वर्ड मिलेगा आगे, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब इस चीज़ को कहीं पर भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पोर्टेबल बनाया है, ठीक है। अब कुछ हमारे यूनिट होती है, मेमोरी को मेजर करने की यूनिट होती हैं कि मेमोरी को हम किस तरह से मेजर करें। जैसे आप वेट है जो, उसको किस तरह से मेजर करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, है ना, इस तरह से करते हैं ना, क्विंटल, इस तरह से आप करते हैं। तो मेमोरी को भी किसी ना किसी पैटर्न में हम मेजर करते हैं, जिस बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर जो आज के टाइम में भी जो कंप्यूटर हमारे इनपुट लेते हैं, वो बात और है कि हम किसी लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं, फिर बीच में कन्वर्टर लगा होता है, वो कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनपुट पहुंचा रहा है, ठीक है। और जो वो इनपुट पहुंचा रहा है यहाँ पे, वो किस लैंग्वेज में होता है, वो बाइनरी की लैंग्वेज में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। समझ रहे हैं ना आप, 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट दी जा रही है। यहाँ से हम किसी भी लैंग्वेज में दे रहे हैं, किसी भी पैटर्न में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्टर लगे होते हैं वो इस लैंग्वेज को किस में पहुँचा रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। साथ के साथ बोलने की कोशिश किया करें जिससे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे जो छोटी यूनिट है हमारी, वो क्या होती है, वो है हमारी बिट। वो हमारी क्या है, एक बिट। एक बिट, जो एक बिट है वो किस चीज़ के बराबर है, 0 और 1। या तो हमारा एक बिट का मतलब है 0 या फिर 1, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। उसके बाद हमारा आता है एक निबल। क्या आता है हमारा, एक निबल। एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट। इतना ध्यान हो गया ना। एक बिट हमारी किसके बराबर होगी, 0 या 1 के, और एक निबल हमारी किसके बराबर होगी, एक निबल हमारी किसके बराबर होगी, 4 बिट के। अब 4 बिट कैसे होगा, 4 बिट भी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होगा। 4 बिट में जैसे 0 1 1 0, इस तरह से 1 2 3 4, ये क्या होगी 4 बिट। ये मिलके क्या बनाएंगी, एक निबल बनाएंगी। समझ रहे हैं ना आप, 4 बिट मिलके एक निबल बनाएंगी। और अगर इन अकेले अकेले को हम देखें तो ये क्या है, बिट है, ठीक है। अलग अलग से इनको देखें तो ये क्या है, बिट है। और 4 बिट को मिला के अगर बनाया जाए तो क्या बन जाता है, एक निबल बन जाता है, एक निबल बन जाता है। अब इस तरह से, अब एक बाइट बाइट क्या रहेगी, एक बाइट हमारी क्या रहेगी, एक बाइट हमारी
8 बिट के बराबर है। मतलब जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारी चार बिट मिल के 8 बिट हो गई। 8 बिट किसके बराबर हैं? 1 बाइट के बराबर हैं। अब 8 बाइट के बराबर हैं तो यहाँ ये किसके बराबर हैं? 2 निबल के भी बराबर हैं, क्योंकि निबल में क्या होती हैं? 4 बिट होती हैं। 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 बिट हो जाएंगी ना। तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर बन जाएगी, ठीक है। अगर एक बार समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम जानते हैं, जैसे हमें पता है कि हम वेट को मापते थे, जैसे 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता था, यही होता था। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। 1 ग्राम मतलब एक सिंगल यूनिट के बराबर होता था हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से इसी के अंदर 1 ग्राम की वैल्यू क्या है? 1 बिट है। 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 बिट है। और 1 किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1 किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पे हमारी होगी 1024 बाइट। बस 24 इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें जितने भी हमारे ये डिजिट्स रहेंगे वो 24 एक्स्ट्रा रहेंगे उनसे, ठीक है। उसका भी रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि इसमें हम हमारी जितनी भी होती हैं 2 की शेप में रहती है। मतलब 0 1 2 बिट होती है ना हमारी, तो 2 की पावर्स की उसमें रहती है हमारी। 2 की पावर 4, 4 की पावर 8, ठीक है। चौक चौक 16, 16 चौका ऐसे, इस तरह से ऐसे उसकी काउंटिंग रहेगी हमारी। 2 की पावर में हमारी काउंटिंग रहेगी। तो इस तरह से उसके बाद 1 MB जैसे आपको पता है 1 MB जैसे हमारी उसमें 1 क्विंटल अगर हम देखें ना, 1 क्विंटल हमारी कितना होता है? 1000 किलो, जैसे इस तरह से होता है ना, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। तो इस तरह से इसके अंदर भी मेगाबाइट में होता है, उसमें इसमें डबल होता है सॉरी। तो इसमें 1 MB किसके बराबर होगा? 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा? 1000 किलोबाइट के, 1000 किलोबाइट के बराबर होगा। अब 1 GB 1 गीगाबाइट, आपने देखो आप यूज़ करते हैं ना एक, चलो इसमें ही बताता हूँ मैं अभी आपको। 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB के, मतलब मेगाबाइट के बराबर होता है। अब आप लगभग सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन की स्पीड क्या आ रही है? फ़ोन की इस समय क्या स्पीड चल रही है? हमारे डाटा की नेट की स्पीड क्या चल रही है? हम कई बार उसको चेक करते हैं। कई बार वो KB में बताता है, ऊपर लिखा होता है KB। कभी उसकी स्पीड हम कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं, उसके पीछे लिखा होता है MB, कि वो कितने MB का डाटा है उसके पास, कितने उसकी स्टोरेज कितनी है, मतलब वो डाटा वैल्यू उसकी कितनी है, MB में लिखा होता है। कई बार हमारी मूवीज़ वगैरह हम उसको देखते हैं, मूवीज़ वगैरह उसको डाउनलोड करने लग जाते हैं। कईयों का मूवी का स्पेस होता है 1 GB 1.02 GB। तो वो GB का मतलब क्या है? उसके अंदर 1024 MB है, ठीक है। अगर MB है, MB में आए तो उसके अंदर इतनी ही किलोबाइट है, इसी तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर करनी है। इसी तरह 1 टेराबाइट जिसको हम TB बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1024 GB होती है। और एक पेटाबाइट क्या होती है? 1024 TB के बराबर उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इतना ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना याद रखें, ज़रूर लाइक किया कीजिए।
ठीक है, आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करना ना भूला करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का अगर रेड कलर का बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।